नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके दिन भर के आपको बताएंगे, जहां पे बिपिन रावत के फ्यूनरल लाइव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जनरल रावत को श्रद्धांजलि समेत देशवासी दे रहे हैं श्रद्धांजलि। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, सुलूर एयरबेस पर एक नया चौंकाने वाला खुलासा। सीडीएस चीफ के विमान से पहले हवाई मार्ग की जांच के लिए भेजे गए थे 2 चॉपर, लेकिन मद्रास रेजिमेंटल सेंटर इसको इनकार कर रहा है। अब आखिर इन दोनों बयान को लेकर सवालों के घेरे में कई सवाल उठ रहे हैं। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों, अपने अपने घर पहुंचाए गए हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले सैनिकों के पार्थिव शरीर, देश में शोक की लहर अभी भी है। उत्तराखंड ने 3 दिन के राजकीय शोक के बंद किए। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, बोले भारत लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और बाइडेन समेत दुनिया भर को लोकतंत्र का पाठ भी पीएम मोदी पढ़ाए हैं। तो दोस्तों, एक एक करके आपको बताएंगे, जहां पे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी भारत का डंका, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को मिला ऑब्जर्वर का दर्जा। त्रिमूर्ति बोले ऐतिहासिक है ये निर्णय, तो वो हम आपको बताएंगे। इस बीच दोस्तों, अफगानिस्तान से 100 और लोगों को काबुल से एयरलिफ्ट किया गया है। कई अफगान नागरिकों को भी निकाला गया, वो हम आपको बताएंगे। और इस बीच सीडीएस रावत के मौत पर जश्न मनाना और डोभाल को अगली बारी बताना, ये भी भारी पड़ गया। तो एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिपिन रावत सीडीएस के अंतिम श्रद्धांजलि अंतिम सभा में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर देश के तमाम दिग्गज हुए शामिल। राहुल गांधी ने भी दी अंतिम श्रद्धांजलि। दोस्तों, सीडीएस बिपिन रावत का करीब 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा आज, और उनका व उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर उनके घर पर लाया गया। आपको बता दें, तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश की साइट पर जांच दल जो है वो पहुंचा है, जहां 13 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वायुसेना की अपील के बाद दुर्घटना पर बेबुनियाद अटकलों से बचा जाए, ये कहा गया है। और 8 दिसंबर को जो दुखद हुई थी उसमें कहा गया है कि इंक्वायरी चल रही है, ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है, जांच तेजी से पूरी की जाएगी और तथ्य सामने आएंगे। तब तक मृतकों की गरिमा का सम्मान करके बेबुनियादी अटकलों से बचा जा सके। इसके साथ ही आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि दी। सीडीएस के साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल ने भी दी है। इसके साथ गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीयूष गोयल समेत तमाम मंत्री परिषद के तमाम वो लोग जो हैं वो श्रद्धांजलि दी, और श्रद्धांजलि दे दे करके सब अपने घर घर को निकल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें, काफ़ी भीड़ लगी हुई है और 4 बजे तक ये सिलसिला जो है श्रद्धांजलि का चला। आम लोग भी जो है अंतिम दर्शन, सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अंतिम दर्शन आम लोग भी किए हैं। तो ये भी एक बड़ी खबर निकल के आई है। इस बीच एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, अंतिम विदाई से पहले एकटक निहारती रही जनरल रावत की बेटियां। ब्रिगेडियर लिट्ठर की बेटी ने ताबूत को चूमा तो हर आँख जो है वो नम हो गई। दरअसल आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत, ब्रिगेडियर एलएस लिट्ठर समेत 12 फौजियों और जनरल रावत की पत्नी मधुलिका के पार्थिव से सब राजधानी के पालम हवाई अड्डे पे पहुंचे तो हर आंख में आंसू थे। जनरल रावत की दोनों बेटियां ताबूत में रखे पिता के अवशेषों को एकटक निहारती रही। तो दोस्तों, इस तरीके से तस्वीरें जो है कई आई हैं जो कि विचलित करने वाली और एक तरीके से कहीं ना कहीं लोगों में एक तरीके से दिल दहला देने वाली। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आई है, सुलूर एयरबेस का दावा, सीडीएस चीफ के चीन विमान से पहले हवाई मार्ग की जांच के लिए भेजे गए थे 2 चॉपर पर मद्रास रेजिमेंटल सेंटर का इनकार। इस वाद विवाद में कई सवाल खड़े हुए हैं दोस्तों। तमिलनाडु के सुलूर में जो 8 दिसंबर को हुआ वो सब ने देखा। 11 सैन्य अधिकारियों का निधन हो गया। घटना के बाद अब हेलीकॉप्टर को लेकर सवाल खड़े हुए। उड़ान भरने से पहले वायुसेना की ओर से उस रूट पर 2 ही विमान भेजे गए थे।
इसको लेकर बहस भी हुई। सुलूर बेस का कहना है कि सीडीएस प्रमुख बिपिन रावत और उनकी पत्नी के हेलीकॉप्टर उड़ान भरने से पहले वायुसेना की ओर से उस रूट पर खोजी विमान भेजे गए थे। इस पर विरोधाभासी रिपोर्ट जारी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सुलूर एयरबेस के एक अफसर ने कहा कि प्रोटोकॉल के तहत नीलगिरी के मौसम का अनुमान लगाने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर को रूट का स्काउट करने के लिए भेजा गया था। विमानों के खोने की बात पर अफसर ने कहा कि हम इस बात को लेकर पक्के नहीं हैं। क्या ये हेलीकॉप्टर वेलिंगटन हेलीपैड पर उतरे थे या बिना उतरे वो वापस आ गए थे? वहीं मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी का कहना है चूँकि MI-17 एक भरोसेमंद हेलीकॉप्टर है, इसलिए वास्तविक तौर पर छोटे हेलीकॉप्टर की ओर से कोई भी ट्रायल रन नहीं किया गया था। तो ये भी बड़ी खबर निकल के आई है मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के। तो ये 2 बातें जो है विरोधाभास है कि क्या वाकई में मौसम को चेक किया गया था या फिर इसी तरीके से, आखिर क्या है इसके पीछे के कारण। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी बोले भारत लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए है तैयार। जी हाँ दोस्तों, भारत विश्व स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए भागीदारी के साथ काम करने की तैयारी की है। लोकतंत्र के सिद्धांतों को ग्लोबल गवर्नेंस का मार्गदर्शन करना चाहिए और टेक्नोलॉजी कंपनियों को खुले और लोकतांत्रिक समाजों को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। ये बातें पीएम मोदी लोकतंत्र पर आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में कही। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को लोकतंत्र विषय पर व्हाइट हाउस के पहले शिखर सम्मेलन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए वैश्विक स्तर ह्रास को लेकर चिंता भी जताई। बाइडेन ने कहा कि दुनिया भर में लोकतंत्र की मजबूती के लिए नेता और देश को आगे आकर काम करना चाहिए। राष्ट्रपति बाइडेन ने बार बार इस बात पर जोर दिया, कहा कि अमेरिका और समान विचारधारा वाले सहयोगियों को दुनिया को ये दिखाने की ज़रूरत है कि लोकतंत्र समाज के लिए निरंकुशता से कहीं बेहतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत द्विपक्षीय मंचों सहित वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ काम करने के लिए तैयार बताया। दरअसल लोकतंत्र के 100 से ज़्यादा देशों की बैठक हुई थी, जिनमें पाकिस्तान भारत को भी बुलाया गया था। हालांकि पाकिस्तान इसमें जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि चाइना को निमंत्रण नहीं मिला था। तो चाइना जहां जाएगा वहां इमरान जाएगा। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का डंका, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को मिला ऑब्जर्वर का दर्जा। त्रिमूर्ति बोले ऐतिहासिक निर्णय है ये। जी हाँ दोस्तों, दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGP की अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है। इस बीच एक ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए ट्वीट करके TS त्रिमूर्ति ने कहा कि एक तरीके से ऊर्जा बढ़ोतरी और विकास के लिए साझेदारी के माध्यम से सकारात्मक वैश्विक जलवायु कार्रवाई का एक उदाहरण बन गया है। त्रिमूर्ति ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को ऑब्जर्वर का दर्जा देने का संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 6 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वैश्विक ऊर्जा विकास और वृद्धि के लाभ के लिए साझेदारी के माध्यम से सकारात्मक वैश्विक जलवायु कार्रवाई का एक उदाहरण बन गया है। सभी सदस्य देशों को धन्यवाद। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, CDS रावत के लिए खाली गाली से भी गंदी बात और जश्न मनाने वालों पर कड़ा एक्शन। जी हाँ, बताया डोभाल के बाद NSA की बारी। दोस्तों दरअसल भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भी मृत्यु में होने पर कई असामाजिक तत्वों ने खुशी जाहिर की। सोशल मीडिया पर इन हरकतों के स्क्रीनशॉट वायरल हुए। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। राजस्थान के टोंक से लेकर UP, अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्य में, कुछ दिल्ली समेत कई राज्यों में लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया एक तरीके से संवेदनहीनता साफ दिखी CDS जनरल बिपिन रावत को लेकर। हालांकि उन सब की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी भी हुई। राजस्थान के टोंक में एक खान साहब थे, उन्होंने भी अपनी सीमा जो है वो लांघ गए। इसके साथ ही UP, अहमदाबाद, दिल्ली समेत कई जगह पे लोगों ने अलग अलग कमेंट किए। एक तो बात करें हम, शिव भाई अहीर हैं, उन्होंने लिखा कि सेना प्रमुख जनरल रावत के बाद अब डोभाल की बारी। इस तरीके के चीज़ लिखने के बाद उन पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं
दोस्तों, किसान आंदोलन काम आए। गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति युद्धवीर के जरिए पर्दे के पीछे से किसानों से बातचीत कर रहे थे और आखिरकार किसान आंदोलन समाप्त हुआ। कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा का 378 दिनों से जारी किसान आंदोलन फिलहाल खत्म हो गया। केंद्र की इस बड़ी सफलता का श्रेणी गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति को जाता है। पीएम मोदी ने नवंबर के पहले हफ्ते से शाह को आंदोलन खत्म कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वो लगातार पर्दे के पीछे से अपनी रणनीति पे काम कर रहे थे। शाह जाट महासभा के महासचिव युद्धवीर सिंह के जरिए लगातार संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में रहे। कृषि कानूनों के वापसी के बाद सरकार विवाद का सुखांत चाहती थी। रणनीति ये भी है कि आंदोलन न सिर्फ खत्म हो बल्कि नाराज किसान संतुष्ट होकर वापस जाए। इसी कड़ी में मुआवजा देने के मुकदमे वापस लेने, बिजली कानून में समझौता और एमएसपी पर कानून गारंटी के मामले में कमेटी के समक्ष भेजने के अलग अलग प्रस्ताव दिए गए हैं। प्रस्ताव के प्रावधानों पर किसान संगठनों की आपत्तियों को भी शाह ने व्यक्तिगत रूप से हल किया है। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, जहां पे सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत के बीच चीनी मीडिया ने की हैरान करने वाली टिप्पणी, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है। अब आप समझिए। और दोस्तों, भारतीय सेना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हेलीकॉप्टर हादसे में मौत से पूरे देश एक तरीके से गम में है, लेकिन चीनी मीडिया इस त्रासदी को लेकर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। चीन की सरकार के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर में हुई मौत को भारतीय सेना की खामी करार दिया है। अखबार ने इसे लेकर के एक आर्टिकल लिखा है और उसमें जनरल रावत को चीन विरोधी बताया है। चीन मुखपत्र ग्लोबल टाइम चीनी विश्लेषक के हवाले से लिखा गया कि जनरल बिपिन रावत के हवाई दुर्घटना मारे जाने से भारतीय सेना के आधुनिकीकरण को तगड़ा झटका लगा है। अखबार ने लिखा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के रक्षा प्रमुख की मौत न केवल भारतीय सेना के अनुशासन और युद्ध की तैयारियों की कमी को उजागर किया, बल्कि देश के सैन्य आधुनिकीकरण को भी भारी झटका है, जिसमें भारत लंबे समय तक नहीं उबर पाएगा। ये चीज़ें जो हैं कही गई हैं, यानी चाइना जो है अभी भी तंज कस रहा है। फिलहाल दोस्तों, बड़ी